तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य डिफेंस एकेडमी स्तौन के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं हम आज के करंट अफेयर की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, CWG 2022 में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कौन सा पदक जीता। देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब तक कॉमनवेल्थ गेम चलने वाले हैं हर रोज आपको यहाँ से प्रश्न मिलना ही मिलना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड। इस बार जो है शुरू में क्या है, भारतीय खिलाड़ियों ने अपना दबदबा बनाकर रखा है। तो भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कौन सा पदक हमें दिलाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड मेडल। देखिए, ये मेडल जो है गोल्ड मेडल भारतीय पुरुष टेबल टेनिस में क्या है, लगातार 2 गोल्ड हम जीत चुके हैं अभी। उसके बाद यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने गोल्ड जीता, किसको हराकर जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा किसको हराकर? सिंगापुर। यानी फाइनल में इसके साथ कौन सी टीम थी? सिंगापुर। उसके बाद हमने अगर गोल्ड मेडल की बात की जाए तो हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि इससे पहले हम कितने गोल्ड जीत चुके थे? 3। और 3 में सबसे पहला गोल्ड किसने हमें दिलाया था? मीराबाई चानू। ये क्या है? वेट लिफ्टर है और 67 किलोग्राम कैटेगरी के साथ क्या इन्होंने हमें 49 किलोग्राम कैटेगरी के साथ इन्होंने क्या हमें गोल्ड दिलाया था। उसके बाद जेरेमा लाल नेहरूगा इन्होंने किस कैटेगरी में? 67 किलोग्राम कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। मीराबाई चानू ने किसमें? 49 किलोग्राम कैटेगरी में और जेरेना लाल नेहरूगा ने 67 किलोग्राम कैटेगरी में हमें क्या है? गोल्ड मेडल दिलाया था। उसके बाद तीसरा जो मेडल दिलाया था वो हम पिछले कल ही कर चुके हैं। कौन सा? अंचिता शेरुली। इन्होंने क्या है? हमें तीसरा गोल्ड मेडल दिलाया था। तो ये जितने भी हमने अभी किए, यानी 3 गोल्ड मेडल हमें किस में हासिल हुए हैं? ये हुए हैं वेट लिफ्टिंग में। यानी वेट लिफ्टिंग में जो है हमें 3 गोल्ड मेडल जो है हासिल हुए। यहाँ से बनता है सुशीला देवी लिखमाबा। इन्होंने हमें कौन सा पदक दिलाया? सिल्वर मेडल। इन्होंने दिलाया हमें कौन सा? सिल्वर मेडल। और अगर बात आ जाए कि किसमें, तो जूडो इंपॉर्टेंट है। कौन सा खेल में हमें इन्होंने जो है रजत पदक दिलाया? वह था जूडो। उसके बाद हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि बात किसकी हो रही है? कॉमनवेल्थ गेम 2022। आप सबको पता होना चाहिए कहाँ हो रहे हैं? बर्मिंघम यूके। इसका जो शुभंकर है क्या है? पेरी द बुल। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम हमेशा बात करते हैं कि पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? महिला क्रिकेट टीम। और अगर महिला क्रिकेट टीम की बात की जाए तो भारत की तरफ से महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी कौन कर रहे हैं? तो है हरमनप्रीत कौर। उसके बाद फिर मैं हमेशा यहाँ से एक और प्रश्न बताता हूँ कि ध्वजवाहक इस उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन रहे भारत की तरफ से? वो रहे PV सिंधु। और कौन? इनसे संबंधित नाम है सेम से मनप्रीत सिंह। और मैं हमेशा बताता हूँ मनप्रीत सिंह कौन है? भारतीय हॉकी टीम या भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपने याद रखने हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि हम लगातार जब भी हमें पॉइंट देखने को मिलता है तो पूरा का पूरा हम जो है पिछला रिवाइज कर लेते, कवर कर लेते। तो शायद अब तो आप नहीं भूलने चाहिए। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। बढ़ते आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2। हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? देखिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है आपका? 1 अगस्त। देखिए, हुआ क्या कि 1 अगस्त 2019 आपने सुना होगा क्या? ट्रिपल तलाक, यानी तलाक। ये चर्चा में रहा था पब्लिक, तो हर किसी ने ये नाम सुना होगा। तो जो ट्रिपल तलाक है उसके ऊपर क्या है? कानून बनाया गया था। कब? 1 अगस्त 2019 को। और इसे क्या है? एक
आपराधिक अपराध के सूची में शामिल किया गया था। यानी जो ट्रिपल तलाक है वो क्या है, गैर कानूनी अपराध। तो यहाँ से किसकी बात हो रही है, महिला, मुस्लिम महिला हो चाहे महिला। तो महिला से हम लिंक करके प्रश्न को करेंगे क्या कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताएं। 8 मार्च। ये तो हर किसी को पता होगा, परंतु राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है, अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये मनाया जाता है आपका 13 है, यानी 13 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि अगर आपने नाम सुना होगा किसका, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, इनकी जन्म दिवस पर क्या है मनाया जाता है, क्या, राष्ट्रीय महिला दिवस। फिर यहाँ से हम लिंक करके एक और प्रश्न बना सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नारी को नमन योजना, क्या, नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने चलाया। तो नारी को नमन योजना आपको पता होना चाहिए किस राज्य सरकार ने चलाया है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने। क्या है इसका उद्देश्य, देखिए जितने भी HRTC यानी सरकारी, हिमाचल प्रदेश की सभी सरकारी वाहनों में क्या है, महिलाओं को छूट दी गई है। कितनी, 50% डिस्काउंट, किसमें, किराए में। यानी अगर वह क्या है, परिवहन करती है सरकारी बसों में, तो उन्हें क्या है 50% डिस्काउंट मिलेगा किराए में। तो ये बहुत बड़ी योजना है और इम्पोर्टेंट योजना है। यहाँ से प्रश्न बनने के चांस जो है 100% है। फिर यहाँ पर एक और प्रश्न बन जाता है कि किस राज्य में पहला महिला बैंक खुलेगा, पहला महिला बैंक किस राज्य में खुलेगा, वो खुलेगा आपका राजस्थान। इसमें क्या है, जितने भी लोन से संबंधित या सब्सिडी से संबंधित जो भी स्कीम आएगी किसके लिए होगी, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए। तो ये था हमारा आज का दूसरा प्रश्न। यहाँ पर 1 अगस्त से आप लिंक करके एक और प्रश्न यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि 1 अगस्त को क्या है, एक और दिवस मनाया जाता है, कौन सा, WWW। अगर आपको फुल फॉर्म पता है क्या हो जाएगी, वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी क्या है फुल फॉर्म हो जाएगी। तो WWW दिवस कब मनाया जाता है, 1 अगस्त को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3, वैश्विक दूध उत्पादन 2022 में भारत का स्थान क्या रहा। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा स्थान रहा भारत का, पहला स्थान। यहाँ से क्या है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है, किसमें, वैश्विक दूध उत्पादन में। देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी, NDRI। क्या है NDRI, पहले इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्या है, NDRI की फुल फॉर्म। प्रश्न बन जाता है हमेशा कि NDRI का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्य कहाँ है, करनाल, और करनाल एक जगह है कहाँ पर, HR यानी हरियाणा। तो ये हरियाणा के करनाल में है क्या, NDRI का मुख्यालय। देखिए 1958-59 की बात है, 1958-59 से लेकर 2022 तक लगभग 64% की बढ़ोतरी की है किसने, भारत ने, किसमें, दूध उत्पादन में। यानी अगर उस समय 1 लीटर दूध उत्पन्न करता था तो आज कितना करता है, 64%, यानी 64 किलोग्राम। इतनी बढ़ोतरी क्या है, भारत ने कर दी है, और इसीलिए विश्व में क्या है, पहला स्थान। अब यहाँ से एक और प्रश्न बन जाता है कि भारत में किस राज्य में या कौन सा राज्य दूध उत्पादन में सबसे सर्वश्रेष्ठ है या पहले स्थान पर है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है, इसमें पहले स्थान पर है। उसके बाद अगर यहाँ पर और डिटेल हम करें तो आपने सुना होगा क्या, ऑपरेशन फ्लड, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑपरेशन फ्लड क्या है और कब जो है आया था। देखिए ऑपरेशन फ्लड अगर मैं आपको समझाऊं तो ये क्या है, दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या है, बहुत बड़े लेवल पर भारत सरकार ने चलाया था क्या, ऑपरेशन। और ये कब आया था, 1960 के दशक में। इसमें जो बहुत सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रखा गया था और जिस कारण जो है दूध की उत्पादन क्षमता को क्या है, बढ़ा दिया गया था।
उसके बाद यहाँ से एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है, कौन सा, कि श्वेत क्रांति अगर आपने सुनी होगी, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, प्रश्न बन जाता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो ये भी किससे है, दूध से। दूध से क्या है, श्वेत क्रांति का संबंध है। फिर यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि दूध, जो श्वेत क्रांति है उसका श्रेय, भारत में इसका श्रेय किसे जाता है, या श्वेत क्रांति के जो पिता है वो किसे माने जाते हैं, या श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनको क्या है, श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। फिर यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि राष्ट्रीय, यहाँ पर बात हो रही है किसकी, दूध की, तो नेशनल मिल्क डे, मिल्क डे कब मनाया जाता है, या फिर राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है कब, 26 नवंबर। और 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस समय क्या है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का क्या है, जन्म तिथि है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न किससे, वैश्विक दूध से। तो यहाँ पर एक और प्रश्न बन जाता है कि विश्व में लगभग 23% दूध का उत्पादन कौन करता है, भारत। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4। हाल ही में भारतीय नौसेना को किस देश से 2 MH-60R रोमियो बहुभूमिका हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए। तो ये है हमारा अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न में कुछ भी आ सकता है, या तो MH-06R जो आपको नया नाम लग रहा है, या फिर यही आएगा, या फिर रोमियो आएगा। रोमियो आपने सुना होगा, परंतु MH-60R नहीं सुना, जिसको नोट कर लेना। तो ये किस देश से हमने डील की है और किस देश से अभी आए हैं ये है US यानी अमेरिका। देखिए बात हो रही है किसकी, अमेरिका की। इससे पहले भी हम क्या है, अमेरिका के साथ बहुत सी डीलें कर चुके हैं। जैसे चिनूक हेलीकॉप्टर हमने कहाँ से खरीदे थे, अमेरिका से। उसके बाद अपाचे ये भी हमने कहाँ से खरीदे थे, अमेरिका से। फिर यहाँ पर बात आती है फ्रांस की। फ्रांस से हमने क्या है, जो एक डसाल्ट कंपनी ने बनाया था, उसका नाम आपने मुझे बताना है, कौन से जहाज हमने खरीदे थे। वो थे कौन से, राफेल। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, रोमियो की। तो हमें पता होना चाहिए कि जो डील हुई थी, ये इस डील के तहत कितने जो रोमियो हेलीकॉप्टर है भारत अमेरिका से खरीदने वाला है। तो ये कुल टोटल कितने हैं, 24 में से अभी पिछले कल हमें कितने यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, 2। अब बाकी कितने आने अभी, 22। तो जो ये 2 हेलीकॉप्टर है वो कहाँ पर तैनात किए गए, तो ये किए गए आपके कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। कहाँ तैनात किए गए, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। तो ये थे यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। हाल ही में राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति कलर्स प्रदान किया। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये राष्ट्रपति कलर्स है, ये अवार्ड क्या है, पूरे देश में पुलिस विभाग में दिया जाने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, या सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। किस राज्य की पुलिस को मिला, तमिलनाडु। ये प्रश्न पहले तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो अभी हाल ही में दिल्ली के नए चीफ कमिश्नर नियुक्त किए गए, हाल ही में जो है दिल्ली के नए चीफ कमिश्नर नियुक्त किए गए, उनका नाम आपने मुझे बताना है। कौन, संजय अरोड़ा। देखिए संजय अरोड़ा ये कौन है, इससे पहले क्या थे, ITBP के DG यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP। कौन थे पहले, संजय अरोड़ा। अब उनको उस पद से कहाँ लाया गया है, दिल्ली के नए चीफ कमिश्नर के पद पर। अब क्या हुआ कि जो ITBP वाला पद है वो तो क्या है, खाली रह गया।
तो अब यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी जो नए हैं कौन बनाए गए, तो उनका नाम क्या है, डॉक्टर सुंजय लाल थाउसेन। डॉक्टर सुंजय लाल थाउसेन, ये कौन बनाए गए हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है, उपराष्ट्रपति। किसकी, उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति तो क्या हमने यहाँ पर क्वेश्चन में ही बता दिया है कौन है हमारे उपराष्ट्रपति, वेंकैया नायडू। परंतु अगर बात आ जाए किसकी, राष्ट्रपति की, जो हमने अभी हाल ही में बहुत डिटेल से किया था, कौन है हमारे राष्ट्रपति, तो नए बन गई है कौन, द्रौपदी मुर्मू, जिनके चर्चे क्या है, देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी चर्चे। तो ऐसा क्या खास रहा जो विश्व में इस समय जो है बहुत प्रसिद्ध हुई है, कौन, द्रौपदी मुर्मू। देखिए यह भारत की पहली आदिवासी, भारत की पहली आदिवासी महिला बन गई है जो इस पद पर या देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर, क्या है, सर्वश्रेष्ठ पद पर जिन्होंने सीट हासिल की। तो ये भारत की क्या है, पहली आदिवासी महिला बन गई। परंतु अगर प्रश्न आ जाए कि अभी तक या वर्तमान समय तक भारत से कुल कितनी महिला राष्ट्रपति बन गई है, तो प्रश्न क्या आ जाएगा, 2। इससे पहले भी एक महिला राष्ट्रपति रह गई है, कौन सी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इसलिए ये भारत की दूसरी महिला है और पहली आदिवासी महिला है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद एक और प्रश्न है कि कौन से नंबर की बनी, 15वें नंबर की राष्ट्रपति ये बनी। इससे पहले 14 नंबर के हमारे जो रामनाथ कोविंद थे, ये आपको पता होना चाहिए कौन से नंबर के थे, 14वें नंबर के। और क्या एज है इनकी, 64 की उम्र में ये क्या है, भारत की राष्ट्रपति बनी। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, हमने रिवाइज करवा दिया। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें लगना चाहिए कि नहीं, हमारी मेहनत जो है रंग ला रही है। तो आपसे यही उम्मीद करता हूँ, मुझे इस समय जो है आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। इससे क्या है, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। अगर हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम और कुछ अच्छा आपके लिए करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।